नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं होम्योपैथी। होम्योपैथी की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। होम्योपैथिक मोस्ट कंट्रोवर्शियल परंतु मोस्ट पॉपुलर अल्टरनेटिव मेडिसिन है इस समय। अगर हम बात करें तो कुछ लोग इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ये तो केवल एक चीनी की मीठी गोलियां हैं, दिल को ख्याल रखने के लिए बस अच्छा है और कुछ नहीं है। दूसरे लोग स्ट्रांगली आर्ग्यू करते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये मोस्ट पावरफुल और इफेक्टिवनेस वाली मेडिसिन है। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि आखिर होम्योपैथी कहां से आई। अगर होम्योपैथी वर्ड की बात करें तो होम्योपैथी दो वर्डों से मिलकर बना है, एक है होमो और दूसरा है पैथी। होमो का मीन्स होता है सम और पैथो मीन्स सफरिंग फ्रॉम डिसीज। तो इसकी अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो इसको डॉक्टर सैमुअल हैनीमन ने 1796 में जर्मन में स्टार्ट किया गया था, इसको खोजी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके सिद्धांतों की बात करें। अगर हम इसके सिद्धांतों की बात करें तो इसके मेनली दो सिद्धांत हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, लाइक क्योर लाइक में। अगर हम इसको मोटे शब्दों में बात करें तो इसका जो बुनियादी सिद्धांत है लाइक क्योर लाइक मींस जैसा रोग वैसा इलाज। जैसे मैं इसको बड़ा इजीली वे में आपको समझाऊं, जैसे आपके घर में आग लग जाए तो आप उसे आग से बुझाएं, ना कि पानी से। होम्योपैथी का ये सिद्धांत इसको इस तरीका से डिफाइन करता है। या दूसरे शब्दों में मैं बात करूं, मतलब कोई चीज मान के चलिए आपको एसिडिटी पैदा करती है तो वो ही चीज इसे दूर भी करेगी। और दूसरा जो सिद्धांत है, दूसरे सिद्धांत की बात करें, दूसरा सिद्धांत है न्यूनतम खुराक का सिद्धांत। न्यूनतम खुराक का सिद्धांत मतलब एक मुख्य घटक को लेना और इसको इस तरीका से डाइल्यूट करना, इतना ज्यादा डाइल्यूट करना कि उसका मूल कण का एक भी अणु शेष ना रहे, तब इसको हम बोलेंगे न्यूनतम खुराक का नियम। पहले सिद्धांत की बात करते हैं, जैसा रोग वैसा इलाज या लाइक क्योर लाइक। इस सिद्धांत को अगर हम बात करें मोटी सी भाषा में तो सिद्धांत ये है कि मान के चलिए आपको बुखार आ रहा है और बुखार आने पे तो हमें क्या होता है कि आपका शरीर जो है गर्म हो जाता है। तो हमें एक ऐसी दवा की जरूरत है या ऐसा प्लांट हम ढूंढेंगे कि जिस प्लांट की वजह से स्वस्थ मनुष्य के अंदर ऐसे ही सिम्टम्स नजर आए, तब हम उस चीज से बुखार का इलाज कर सकते हैं। जैसे बेलाडोना एक प्लांट है, अगर इसको स्वस्थ मनुष्य में दिया जाए तो ये क्या है कि स्वस्थ मनुष्य के अंदर बुखार जैसे सिम्टम्स जो है वो कॉज कर देता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि बेलाडोना को ही यूज करेंगे एज ए मेडिसिन होम्योपैथी के अंदर। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि हम समझ पाए। जैसे मधुमक्खी, मान चलिए मेरे हाथ पे काटा तो सूजन होगी और जलन इसके साथ साथ में होगी। तो होम्योपैथी कहती है कि जो बी का पॉइजन है वो ही यूज किया जाएगा इस सूजन में, और बी का जो जहर है, जब मधुमक्खी हमें काटती है तो हमें सूजन और जलन दोनों होती है। इस जो मेरे को खुजली हो रही है इसमें इन दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं। दूसरा सिद्धांत जो है होम्योपैथी में वो है न्यूनतम खुराक का सिद्धांत। इसका मतलब है कि मुख्य घटक, एक हम मुख्य घटक लेंगे और उसको इतना हद तक डाइल्यूट करेंगे, इतना डाइल्यूट करेंगे कि मुख्य पदार्थ का कोई भी अणु अब उस मेडिसिन के अंदर शेष नहीं रहेगा। और ये इस थ्योरी का सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी है ये, जिसको आज की डेट में जो साइंटिस्ट है मोस्ट साइंट करते हैं या इसको जो बताते हैं कि ये सिद्धांत गलत है। चलिए इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। तो जो डाइल्यूशन की प्रक्रिया है, अवयवों को जो डाइल्यूट किया जा रहा है वो लॉगिथेरियम नंबर पर संपन्न होती है। यहां पे क्या है, पहले चरण से दूसरे चरण में कई गुना अधिक उसको डाइल्यूट कर दिया जाएगा। आमतौर पे हम बात करें तो दो टर्मोलॉजी की हम बात करेंगे, एक है एक्स और दूसरा है सी। दोनों ही हमने रोमन अंक से लिए हैं। तो आमतौर पर जो इस्तेमाल किया गया एक टर्म है पोटेंसी, उसके लिए हम एक्स यूज करेंगे। एक्स का मतलब हो गया कि हर चरण में जो डाइल्यूशन की मात्रा है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। और दूसरा है सी।
सी की बात करें तो यहाँ पे डाइल्यूशन 100 के गुणांक में होता है। मतलब इस बात को ऐसे समझिए कि हम क्या करेंगे कि जब कोई मुख्य अवयव लेंगे तब उसको मतलब 1 ml लिया आपने मुख्य अवयव और उसके बाद में उसको 9 ml वाटर के साथ में डिसॉल्व कर देंगे, या वाटर हो सकता है या अल्कोहल हो सकता है या फिर कोई शुगर भी हो सकती है। मुझे लग रहा है आपको भी समझ में नहीं आया होगा। इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने में हम बात करते हैं 2x की। मतलब x मैंने अभी बताया था ये पोटेंसी की इकाई है। 2x का मतलब हो गया कि आपने एक ऐसा स्केल लिया है जहां पे किसी भी पदार्थ को, पहले देखो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, पहले कोई पदार्थ लिया उसको 1 ml लिया है, उसको 9 ml वाटर के साथ में डिसॉल्व किया है। वाटर हो सकता है अल्कोहल या चीनी भी हो सकती है, उसके साथ में डिसॉल्व किया है। अब जो सॉल्यूशन हमारे पास बना उसको हम फिर से सेक करेंगे। सेक करने के बाद में उस वाटर में से 1 ml पानी, मतलब 1 ml जो सब्सटेंस और पानी का जो घोल है ना, मिक्सचर है, उस मिक्सचर में से 1 ml मिक्सचर लेंगे। फिर उस 1 ml मिक्सचर को फिर से 10 ml अल्कोहल पानी या चीनी के साथ में मिक्स करेंगे और फिर सेक करेंगे। अब जो आपके पास में आया है वो है 2x। इसी तरीका से 3x, 4x, 5x, 7x और इस तरीका से लगभग डाइल्यूशन जो है 15x तक का पहुंचता है। अब तक हमने x की बात करी है, अब हम c की बात करेंगे। c में क्या है कि x में तो 10 के गुणांक में हम बात कर रहे थे, अब 100 के गुणांक में बात करेंगे। मतलब हो गया इस बात का कि अब हम कोई भी पदार्थ लेंगे, उसको 1 ml लेंगे और उसको पानी, अल्कोहल या शुगर के 99 मॉलिक्यूल के साथ में मिलाएंगे, फिर उसको सेक करेंगे। अब जो वो मिक्सचर बना वो होगा अब 1C। अगर मान के चलिए जो मेडिसिन आप यूज करते हैं होम्योपैथिक में वो लगभग 30C या इससे भी ऊपर की होती हैं, तो 30C का मतलब आप समझ रहे हैं कि 100 में तो 1 मिलाया था तब वो बना था 1C, और 2C का मतलब हो गया कि उनको पहले जो बना, जो मिक्सचर बना है 1C वाला, उसमें से 1 ml लिया उस मिक्सचर को और डिसॉल्व करा है 99 मॉलिक्यूल को अल्कोहल, वाटर या शुगर के साथ में, और वो बना 2C। और इसी तरीका से अगर हम बात करें तो 3C, 4C और नॉर्मल जो मेडिसिन आपको मिल रही है होम्योपैथी की वो है 30C की। और 30C का मतलब ये हो गया कि यदि कोई एक ड्रॉप हो और सूरज और पृथ्वी के बीच में इतनी बड़ी ड्रॉप अगर हमने रख दी जाए तब जाके उसमें पहली वाली मेडिसिन का जो मुख्य अवयव था, जो पदार्थ हमने लिया था, उसका हो सकता है कि कोई एक आध मॉलिक्यूल हो, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। तब इसको हमने कहा कि मेमोराइज कर लेती है। जो वाटर है, वाटर अपने साथ में जो भी तत्व आता है उसको मेमोराइज कर लेता है। लेकिन इसके अगेंस्ट में जो तर्क है वो तर्क ये है कि यदि वाटर की मेमोरी होती है तब तो वाटर जिन भी चीजों के संपर्क में आज तक आया है उन सबको मेमोराइज कर लेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप समुद्र की एक ड्रॉप पी रहे हैं तो वो तो लगभग दुनिया के हर तत्व के संपर्क में आया होगा और उसके पास में मेमोरी भी होगी, तो फिर तो वो तो कॉकटेल बन गया। और इसका कॉकटेल का मतलब क्या हो गया, अब ये होम्योपैथी की मेडिसिन है। तो इसका मतलब है कि जब हमने एक मिक्सचर लिया है 30C का, जिसको हम कह रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन, तो उसके बाद भी अभी बात खत्म नहीं हो रही है। अब क्या करेंगे उसको कि जो 30C का मिक्सचर आपने लिया है उनको मीठी चीनी की गोलियों के ऊपर डालते हैं और उसको हम वाष्पीकृत होने देते हैं। मतलब जब वो सूख जाती हैं तब उनको अल्कोहल के साथ में मिला के आपको दे दिए जाते हैं, वो छोटे छोटे से दाने, और उनको हम क्या कहते हैं, मीठी गोली इसीलिए कहते हैं। अब तक हमने बात की है होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने की। अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथी एक्चुअल में है क्या, जो बीमारियां हैं वो कितने टाइप की होती हैं। तो जो डॉक्टर हेनीमैन थे होम्योपैथिक के जनक, उनका मानना था कि बीमारियां 3 तरीका की होती हैं। एक होती है सिफिलिस, दूसरी होती है साइक्लोसिस
और तीसरी होती है खुजली। मतलब ये हो गया कि बीमारियां अंदर से आती हैं, बाहर से नहीं आ सकती हैं। इसका मतलब ये भी है कि जो बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, जो आपको रोग बना रहे हैं, आपके अंदर बीमारियां कॉज कर रहे हैं, उनको डिनाई करती है होम्योपैथी की जो मूल अवधारणा है वो इस सिद्धांत को आजकल की जो साइंस है, आपकी कक्षा 6, 7, 8 में जो हम बच्चों को बताते हैं, जो बीमारियां हो रही हैं वायरस से, बैक्टीरियाज से और प्रोटोजोन से, वो नहीं होती हैं। उनका कहना था कि बीमारियां अंदर से होती हैं शरीर के, ना कि बीमारियां कोई बाहर से होती हैं। मतलब संक्रमण हो ही नहीं सकता है, जो बीमारियां हैं वो हमारे अंदर से होती हैं। आखिर होम्योपैथी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिनाई क्यों करती है, क्यों कहती है कि बीमारियां बाहर से नहीं आती है? इसके पीछे हमें तर्क समझना पड़ेगा, क्योंकि होम्योपैथी 18वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में आई और उस समय हमारी माइक्रोबायोलॉजी जो थी वो उतनी डेवलप नहीं थी, इतनी भी डेवलप नहीं थी जो आज कक्षा 6 में हम पढ़ा रहे हैं। इसलिए होम्योपैथी इसको डिनाई करता है। होम्योपैथी टीकाकरण को भी डिनाई करता है। यहां तक भी इस तरीका से ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कहा है कि ये जो साइंस है ये क्षम्य साइंस है, मतलब दिल को खुश रख लीजिए, मगर साइंस नहीं है एक्चुअली।